Hello students, welcome to Statisticspedia. Now here we will continue the part 2, that is definite integration of the foundation series. So students, definite integration is one of the most important mathematical tool which can be used in order to find the area under the bounded curves, and especially for statistics to solve such type of problems which are basically related to your probability or to a marginal density function, to moments, to find the value of k, right? So for dealing with such type of problems, इन सारी problems के साथ deal करने के लिए जहाँ हमें probabilities within the limits find करना होता है, for example जैसे आप यहाँ इन questions में देख रहे हैं, area under the curve within the limits find करना होता है, marginal density है, MGF है, moments हैं, तो वहाँ definite integration के rules and properties आना बहुत ज़रूरी है. तो आज का lecture उसी पर based है, so let's start with it. ब्रीफली देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट इंटीग्रल स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज विद इन द लिमिट्स. अगर आप सपोज आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद इन ए टू बी किसी भी फंक्शन को, लेट्स से एफ एक्स डी एक्स को, फंक्शन कुड बी एनीथिंग जैसे 0 to 2, समटाइम्स ऐसे आता है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो दिस इज नोन एज योर लोअर लिमिट. दिस इज लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपका अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है. यहाँ आपका फंक्शन आ गया और किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 1 में देख लिया था. आज हम देखेंगे कि विद इन द लिमिट्स अगर हमें फाइंड करना होता है तो कैसे जो है हम फाइंड करते हैं. तो राइट फ्रॉम द जीरो लेवल एंड बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी और सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में ये स्पेशल इसलिए होने वाला है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी गुप्ता कपूर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम फेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल डेंसिटी में, वो सारे इंटीग्रल्स को आज हम यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लेंगे. और एट द लास्ट हम स्टूडेंट्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है. लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन देखा था. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास ये कोई कर्व है और उसमें कोई लिमिट्स नहीं है तो आप बेसिकली अनबाउंडेड एरिया का जो है, अनबाउंडेड रीजन का आप एरिया निकालते हैं, अनबाउंडेड रीजन का आप इंटीग्रल निकाल लेते हैं. लेकिन अगर आप विद इन द लिमिट्स लेते हैं, जैसे ये a जो है ये आपकी लोअर लिमिट है, यहाँ पे b जो आप देख रहे हैं ये आपकी अपर लिमिट है, तो बेसिकली आप विद इन द कर्व, ये आपका कर्व है, ये आपका एफ एक्स है, दिस इज़ योर एफ एक्स. तो दिस इज़ योर बाउंडेड एरिया. अब ये एरिया बाउंडेड हो गया कि जो भी आपकी लिमिट है उस एरिया के अंडर आप फंक्शन, उस फंक्शन का आप बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं. तो यूजुअली ये एरिया अंडर द कर्व्स में विद इन द लिमिट्स जब आप इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो बेसिकली आप जो है वो बाउंडेड एरिया की बात कर लेते हैं. दिस इज अ डिफरेंस. हियर यू आर टॉकिंग अबाउट बाउंडेड एरिया क्योंकि व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेटेड टू द व्हाट डू वी मीन बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. जैसे आपके पास यहाँ पे दिस इज नोन एज अ लोअर लिमिट एंड दिस इज नोन एज एन अपर लिमिट. तो ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने लगाई है इसे फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से जो इसका आंसर आया है वो ये होता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट, जो भी आपका फंक्शन है उसमें आप सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस जो भी आपका फंक्शन जो आप इंटीग्रल कर लेंगे उसके बाद आप इसमें यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे. हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कि व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. मैं आपको बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से समझा रही हूँ, तो अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. सभी जैसा आपको ये समझ में नहीं आए कि व्हाट हियर वी वांट टू से. नाउ एनी नंबर, सपोज अगर आपके पास 0 से 2 है और यहाँ पे x इंटू डी एक्स है, ये आपको सॉल्व करना है. ये आपकी अपर लिमिट है और ये आपकी लोअर लिमिट है. तो सबसे पहले आप x को इंटीग्रेट करेंगे. ये हमने पार्ट 1 में देखा हुआ है कि यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं, x की पावर n इंटू डी एक्स, दैट इज x ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज हाउ वी राइट इट. ठीक है. अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में अभी हमने क्या देखा है कि सबसे पहले ना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए. आई एम राइटिंग इट इन दिस वे. नाउ दिस इज अपर लिमिट. तो अपर लिमिट आप इस फंक्शन में रखिए. तो यहाँ x की प्लेस पे 2 आ गया, होल स्क्वायर था, माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट आप यहाँ रखिए इंटू 2. तो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ वी सो. तो ये जो हमने अभी देखा इसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से आया, ये जो लॉ अभी हम देख रहे थे
दिस लॉ इट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो अभी मैं आपको समझा रही थी, ये जो कैपिटल एफ है ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट करने के बाद, जैसे कि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एक्स को आपने सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला है, मतलब पहले उसको इंटीग्रेट किया है, उसके बाद आपने अपर लिमिट पुट किया है और यहाँ लोअर लिमिट पुट किया है। ठीक है, सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज दिस। अब इसको एक बार समझते हैं। अब देखिए आपको a टू a एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल अगर आपसे पूछ रहे हैं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर दोनों सेम है, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स देखिए ऐसे नहीं, अभी जैसे आपको समझना है कि ये जीरो कैसे हुआ, तो ठीक है हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वन डॉट डी एक्स है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। फिर हमने क्या देखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू माइनस टू दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो जब ये लिमिट आपकी सेम होती है, अपर और लोअर लिमिट, तब उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो आता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए इतना इजी तो आएगा नहीं, राइट? तो इतना क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे हमारे ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या कैसे ये जो है प्रॉपर्टी यूज़ आएगी। तो देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरह से आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, ऐसे ऐसे आ गया। नाउ हियर आई एम टेकिंग द केस फॉर योर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। जब आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। अब समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट होगी, कहाँ आपके स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी यूटिलिटी कहाँ है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि सपोज ये इंटीग्रेशन ज़ीरो है, तो अब आपको ये प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है कि ये इंटीग्रेशन कब ज़ीरो हो सकता है, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होगी। तो इसमें आंसर क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू एम हो गया। तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में यू विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, राइट? तो इसी टाइप से ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो समझाऊंगी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हमारे स्टैटिस्टिक्स में कैसे होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, सपोज अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 2 1 एंड लेट्स से एनी फंक्शन इट इज़ देयर। अब आपको इसको इंटरचेंज करना है, ये जो लिमिट्स है इसको इंटरचेंज करना है आपको। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे, नेगेटिव साइन, तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, दिस इज़ 2, दिस इज़ एफ एक्स एंड दिस इज़। तो क्या समझ में आया कि जब लिमिट्स इंटरचेंज करनी होती है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी यही है, a टू b था, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया, तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो इंटरचेंज हो गई। तो इसका अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या है। पहले मैं आपको समझाती हूँ उसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए सपोज अगर आपकी ये कोई लिमिट है, यहाँ से लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम ज़ीरो टू एनी नंबर, जैसे इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ आपके पास म्यू है। तो अभी हमें यहाँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे जाना है, आपका इंटीग्रेट करना है, आपको ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे जा सकते हैं, जब आप लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं, आपने कैसे ब्रेक किया, आप पहले ज़ीरो टू म्यू गए और फिर म्यू टू इन्फिनिटी गए, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे कि हम ज़ीरो टू म्यू में पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद म्यू टू इन्फिनिटी में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा है यहाँ पे, ये आपने इसको ब्रेक किया, ऐसे ऐसे आपने अपना जो पाथ है, जो आपका इंटीग्रल है, जो लिमिट्स हैं, उसको आपने ब्रेक कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो यही प्रॉपर्टी है। समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी बनाने के लिए हम इस तरह से इसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए a टू b में जाना है, तो हमने इसको ब्रेक किया। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, देखते हैं एक बार, ये क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर आपको a टू b जाना है तो आपने इसको ब्रेक किया, कैसे, आप a टू c गए और उसके बाद आप c टू b गए, जैसे a टू c गए आप, और देन आफ्टर आप c टू b गए। तो सम टाइम्स जो है हमें जब लिमिट्स होती हैं तो विद इन द लिमिट्स हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। इट इज़ जस्ट फॉर द ईज ऑफ सिंप्लीफिकेशन इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है।
स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके कैलकुलेशंस में फ्रीक्वेंटली यूज्ड आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और कई बार इंटीग्रेट करने में हम ये प्रॉपर्टी हमें याद भी नहीं रहती, लेकिन ये प्रॉपर्टी के यूज़ से आपका इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए नाउ सपोज अगर हम यहाँ पे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट, तो लिमिट्स सबसे पहले हम इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ गए कि यहाँ माइनस से और यहाँ प्लस से होना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं आएगा। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर समझेंगे। अगर आपकी लिमिट है -1 to +1 और एक इंटीग्रल है x dx, और फिर हम एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे -1 to 1 x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या टेस्ट करना है कि ये लिमिट -1 और +1 होनी चाहिए, तभी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब सेकंड टेस्ट हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू चेक कि फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या होता है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक टेस्ट करना है, x को -x से रिप्लेस करना है। क्या बोला मैंने, x को -x से रिप्लेस करना है। और अगर फंक्शन सेम आ रहा है, मतलब फंक्शन में आपको कोई चेंज नहीं लग रहा, फंक्शन इज सेम, तो वो फंक्शन होता है इवन फंक्शन। और अगर आप -x रख रहे हैं और आपको -fx मिल रहा है, तो फंक्शन कैसा हो रहा है, ऑड आ रहा है। तो क्या याद आया कि x की जगह -x रखेंगे, फंक्शन में अगर कोई चेंज नहीं है, इफ देर इज़ अ नो चेंज, तो वो फंक्शन कैसा हुआ, इवन। और अगर फंक्शन में चेंज है, चेंज इन द सेंस नेगेटिव साइन आ गया, तो वो फंक्शन कैसा हुआ, ऑड। बस ये हमें टेस्ट करना है। ये कब टेस्ट करना है, जब लिमिट इस फॉर्म में होगी, -a to a के फॉर्म में होगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये गुप्ता कपूर की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो गुप्ता कपूर बुक है, उसी में रैंडम वेरिएबल्स वाले चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है और इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन पहले आप इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है, इस हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत लंबी भी लग रही होगी, बट आई एम गोइंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप एंड आई वांट एट द एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिएगा, अब अगर आपने चेक किया, तो अभी हम चेक करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, x की जगह हम -x रख कर देखते हैं। तो लेट मी पुट द वैल्यू। x की जगह अगर हम -x रख रहे हैं, यहीं रख देती हूँ मैं। फंक्शन आपका क्या है, x, और आपने यहाँ पे -x रखा, तो फंक्शन क्या आ गया, -x। मतलब फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन तो x था और चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। पहले हमें ये डिसाइड करना है। ऐसे यहाँ पे भी कर लीजिए, आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x² है, x की जगह आपने -x रखा, तो x की जगह आप जब -x रखेंगे तो यहाँ पे नो चेंज, जो फंक्शन था बिल्कुल वैसा ही ये फंक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या समझ में आया कि ये जो फंक्शन है ये वाला, वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो हमें बस ये डिसाइड करना है। अब देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कि अगर आपके फंक्शन f ऑफ -x इक्वल्स टू fx आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है, तो हमारी लिमिट्स ये हो जाएंगी, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑड है, तो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, द आंसर इज 0। और यहाँ हमारा फंक्शन इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू, जस्ट अ सेकेंड। सो हमने ये चेक कर लिया था कि ये फंक्शन इवन है, तो अब आपको क्या करना है, ट्वाइस फ्रॉम 0 to 1, ये जो लिमिट है ना -1 to 1, इसको आपको लिखना है ट्वाइस फ्रॉम 0 to 1 x² इंटू डी एक्स। देखिए लोअर लिमिट 0 होती है, तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, अब आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, दैट इज x³ 0 to 1, कांस्टेंट आप बाहर निकाल लीजिए। और अभी अभी हमने क्या सीखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट तो 0 है, तो वो तो वैसे भी 0 होने वाला है। तो आपके पास क्या आ गया, 2/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ वी चेक। तो बेसिक
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन और ऑड फंक्शन का एक बार और बता देती हूँ मैं। जब भी आपकी लिमिट्स -a to a होगी तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? x की जगह -x रखोगे, अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इवन फंक्शन है, और फंक्शन में अगर कोई चेंज आ रहा है मतलब नेगेटिव साइन आ रहा है तो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा ज़ीरो होता है और इवन फंक्शन का हो जाता है ट्वाइस फ्रॉम 0 to a। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके गुप्ता कपूर का क्वेश्चन है, जो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब सपोज आपका ये क्वेश्चन था, राइट ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको इंटीग्रेट करना था -1 to 1। सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स आपको जो चेक करना है वो लिमिट है। यहाँ आप देख रहे हैं -1 to 1, मतलब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना है? जैसे ही आपने -1 to 1 किया, व्हाट यू नीड टू चेक कि वेदर द फंक्शन इज इवन और द फंक्शन इज ऑड। बस हमें ये चेक करना है। अब देखिए t+1 और 1 - t है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। a - b और a+b आपका होता है a² - b²। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसको ये लिखा गया है। अब वापस से लिमिट्स जैसे ये आई, वी हैव टू क्या क्लिक करना चाहिए कि फंक्शन सबसे पहले चेक करो कि द वेदर इट इज़ इवन और वेदर इट इज़ ऑड। तो कैसे चेक करेंगे? अभी आपके पास है t2n+1, तो t को किससे रिप्लेस करेंगे? -t से, राइट तो ये हो गया -1 की पावर 2n+1 और t की पावर 2n+1। 2n+1 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2n+1 मतलब क्या होता है? ऑड। 2n+1 इज ऑड, ध्यान रखिएगा। 2n मतलब होता है इवन और 2n+1 मतलब होता है ऑड। तो अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ -1 की पावर 3 तो -1 ही आएगा, ऑड है तो ये क्या आएगा? -2n+1। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फंक्शन में तो चेंज आ रहा है। फंक्शन तो आप ये लेके चले थे लेकिन फंक्शन में माइनस आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड हो गया। कौन सा फंक्शन रहता है? अब हमारे पास रहता है 1 - t²। ये एक फंक्शन रहता है, इसको चेक करना है। तो t की जगह हम क्या करेंगे? -t से रिप्लेस कर देंगे। तो -t से रिप्लेस किया तो आपने देखा फंक्शन तो आपके पास इवन आ गया, राइट। तो ये हमने तोड़ दिया। लेकिन देखिए ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो ऑड और इवन का पूरा इंटीग्रल कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑड हो जाएगा। जैसे कि अभी जैसे आपको ये नहीं समझ में आया तो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये x² है और ये x³ है और ये इंटीग्रल -1 to 1 है, तो ये फंक्शन तो इवन होगा और ये फंक्शन ऑड होगा। अब जैसे आप इसमें पावर रूल लगा रहे हैं, पावर रूल जानते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये इंटीग्रल कैसा बन जाएगा? x की पावर 5, मतलब कैसा बन गया? ऑड बन गया। तो अगर एक ऑड है और एक इवन है तो फाइनली इंटीग्रल कैसा होता है? ऑड होता है। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया? ये वाला ऑड था और ये वाला इवन था, तो फाइनली ये इंटीग्रल कैसा है? ऑड है। और अभी अभी हमने क्या सीखा है कि whenever the integral is odd, जब भी इंटीग्रल ऑड होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो देयरफॉर इस प्रॉब्लम में ये पूरा इंटीग्रल कैसा है? ऑड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और ये मैक्सिमम टाइम्स जो है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। तो आपका जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आपको लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है वो जो है वो आपका 1 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पे और इस जो प्रॉपर्टी है उस पर हम और प्रॉब्लम्स देखेंगे और इंटीग्रल्स देखेंगे। नाउ सपोज आपको ये इंटीग्रल करना है सॉल्व, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? लिमिट्स। तो ठीक है, -a to a वाले फॉर्म में इसकी लिमिट्स हैं, तो वी विल चेक कि वेदर द फंक्शन इज इवन और वेदर द फंक्शन इज ऑड। तो इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं? हमारे पास फंक्शन कैसा है? ऐसा है, x की जगह आपने -x से रिप्लेस किया। अब आप जानते हैं मॉड्यूलस मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अगर कोई चेंज नहीं आया तो ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। वेन एवर देर इज़ अ इवन फंक्शन क्या हो जाता है? ट्वाइस लिमिट फ्रॉम दिस टू दिस। और अब आप इसको -x लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
अगर आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ मैंने बेसिक्स से इंटीग्रेशन पूरा बताया है, ऑल्सो हमने वहाँ पे ट्रिक्स डिस्कस करी हैं। अब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप एज अ फॉर्मूला लिखें, e माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है और e टू द पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है। अब ये आपको कैसे याद रखना है कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमेशा माइनस आना चाहिए, है ना, अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, बिकॉज आप क्या रखेंगे, यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, माइनस आपके पास लोअर लिमिट रखेंगे। तो e माइनस इन्फिनिटी इज़ वॉट, ज़ीरो, माइनस ई टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, सपोज अगर आपका ये वाला फंक्शन है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक ये वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लिमिट्स चेक कर लें, माइनस ए टू प्लस ए फॉर्म में है, तो हम सब क्या चेक करेंगे, वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो x है, फंक्शन आपके पास क्या है, x है, तो x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो फंक्शन में तो चेंज आ रहा है, इसका मतलब x कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। और अभी अभी हमने ये देखा था कि ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक फंक्शन ऑड है और एक फंक्शन इवन है तो आपका जो इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। अभी हमने ये प्रॉब्लम ऊपर डिस्कस भी किया था, राइट, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पर अगर एक ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन, तो आपका इंटीग्रल कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। तो अभी आपका एक ऑड था एक इवन था, तो इंटीग्रल ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो हमें बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा था, देखिए 1 स्टेप में उसका आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टीज़, थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके इंटीग्रेशन की। देखिएगा स्टूडेंट्स, ना व्हाट इज़ दिस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एनी एग्जांपल, लेट्स से वी हैव 1 to 2 और कई बार आता है a dx, इस टाइप का इंटीग्रल आता है। तो a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्योंकि आपका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो अगर x नहीं है तो इसका मतलब वो बाहर हो जाएगा एंड वी विल गेट 1 डॉट dx। तो x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, देन व्हाट वी विल डू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर इज a। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है कि इफ देयर इज़ अ c dx, c में कांस्टेंट है, तो c जब बाहर आ जाएगा तो आप रखेंगे अपर लिमिट दैट इज़ b माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ a। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत सारी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जब आप सॉल्व करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ यूज़ आती है। अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो भी हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एनी फंक्शन, लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन एनी लिमिट्स, लेट्स से 1 2 या 0 to 2 में अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये x³ फ्रॉम 0 to 2, 1/3 बीइंग अ कांस्टेंट एंड दिस इज x³ 0 to 2। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे आप तो 8 आ गया, लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो गया 8/3 विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर f(x) आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसका इंटीग्रल भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। और देखिए अगर f(x) इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx, तो उसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ f(x) विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ gx। ये यूजुअली आपके जो MCQs होते हैं वहाँ पे ये यूज़ में आते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, देखिए अगर आपका पूरे पे इंटीग्रल लग रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम डेरिवेशंस में सॉल्व करते हैं तो इस तरह से पूरे पर जब इंटीग्रल लगता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लेस देन, इंटीग्रेशन बाहर हो गया और सिर्फ फंक्शन पे मॉड लग रहा है, ऐसे, राइट। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ जब आप डिराइव करते हैं, चाहे शेबिशेव्स इनइक्वालिटी है, जेनसेन्स इनइक्वालिटी है,
है ना। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ में ये आपके बहुत यूज़ आती है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि अगर होल आपका मॉड्यूलस है तो वो लेस देन हो जाएगा और मॉड्यूलस आपका फंक्शन पे लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। तो इनइक्वालिटीज़ के डेरिवेशन में इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया था। एक आपका जो था को हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है डिवाइड किया था, दैट वाज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो होगा और इन टाइप के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने में, उसको इंटीग्रेट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज राइट फ्रॉम द बेसिक जो है मैंने इस सीरीज़ को, इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ मैं शेयर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस video and stay connected for more such videos.